हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल भोजपुरिया मसाला पर स्वागत है। मेरा नाम है साधना श्रीवास्तव। तो जैसा कि आपने देखा है शुभांग मिश्रा का पॉडकास्ट, जिसमें एक बार पवन सिंह आए हैं, उनसे पहले अक्षरा सिंह आई थी और एक बार खेसारी लाल यादव है। इन सब का आने के बाद जो वीडियो मीडिया पर चला है, चाहे न्यूज के माध्यम से हो चाहे किसी चीज के माध्यम से हो, चाहे शॉर्ट्स में गए हों चाहे वीडियो में गए हो, वो वीडियो काफी वायरल हुई। क्योंकि सबने पॉडकास्ट तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का था, लेकिन सामने वाले ने वीडियो में क्लिप उठा उठा कर डाला है। वो क्लिप जिसमें अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बारे में बात की है, अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में बात की है, पवन सिंह ने उसका रिप्लाई जो किया है, खेसारी लाल ने जिसका रिप्लाई किया है, खुद खेसारी लाल ने पवन सिंह को जो बोला है, पवन सिंह ने खेसारी लाल को जो बोला है। कहने का मतलब है, जो एक दूसरे का पॉडकास्ट देखने के बाद जो एक्शन का रिएक्शन आया है, वो सारी चीज को उस पॉडकास्ट से निकाल कर थोड़े थोड़े इस क्लिप में वीडियो चली गई। और भैया वो वीडियो तो कमाली हुई, क्योंकि पॉडकास्ट में जो वर्ड छोटे छोटे यूज किए गए हैं, जो एक दूसरे के लिए बोला गया है, वो पूरी तरह से कंट्रोवर्सी हो गई है। एक लड़ाई झगड़े का जड़ बन गया है। आज वो उसको कुछ बोल रहा है, पलटवार में उसको कुछ मिल रहा है। तो पवन सिंह ने क्या क्या कहा और खेसारी लाल ने क्या कहा, ये सब का शुभांग मिश्रा के जो इंटरव्यू में हुआ था पॉडकास्ट में, वो सारी बातें एक न्यूज के माध्यम से आप खुद खेसारी लाल से सुनिए कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया उन सारी बातों पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं खेसारी लाल। एक 3 से 4 मिनट का गाना बनाने में एक कलाकार को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये शायद से श्रोता नहीं जानते होंगे। बस उनको लगता है कि 3 मिनट का गाना आया है और ये बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन पिछले 15 दिन से एक ही जगह पर खेसारी लाल यादव जी शूटिंग कर रहे हैं, अपने गाने को तैयार कर रहे हैं, और 3 मिनट का गाना बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, एक कलाकार से कभी पूछेगा तो वो बताएगा कि दिन हो या रात, रात गाना गाने के नाम पे तो मशहूर है ही। वो मेहनत बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप उनके साथ जिन्होंने काम किया है, उनके साथ जिन्होंने भी समय बिताया है, वो सारे बोलते हैं। यानी उनसे इंटरव्यू पे जो पूछा जाता है कि आप सबसे ज्यादा मेहनती किसको समझते हैं, तो वो खेसारी लाल यादव का ही नाम लेता है। तो भाई किसी को तो कोई घूस खिलाया नहीं कि खेसारी लाल यादव में, और भोजपुरी में वो जिंदगी में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, किसी को पैदा होना पड़ेगा, तब वो खेसारी लाल यादव बनेंगे। पहला एक एक्टिंग और दूसरा इंसानियत। आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जुझारू, मेहनती कौन सा कलाकार है? आपको छोड़ के आप तो है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव जो दिखता है वही बिकता है। तो वो अगर वो बोल रहे हैं खेसारी लाल है मेहनती, तो खेसारी लाल है मेहनती। तो जब भी आप बड़े होते हैं ना, तो आपके साथ 10 लोग निगेटिव बोलने वाले भी होते हैं। पहले तो आपको बड़ा करने के लिए दुनिया मेहनत करती है जी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपको गिराने के लिए मेहनत करती है। ये हर दुनिया का दस्तूर है कि जब पेड़ जब बड़ा नहीं होता है ना, तो हर आदमी उस पेड़ को बड़ा करने के लिए अपने जद्दोजहद लगा देता है। लेकिन जब वही पेड़ बड़ा होता है ना, तो उसी पे दुनिया झुलुआ खेलना शुरू कर देती है, उसी पे पत्थर चलाना शुरू करती है, क्योंकि उस पे फल आ जाता है। और जब फल आ जाता है तो दुनिया उस फल को पाने के लिए पत्थर तो चलाती है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। बट ठीक है, जो मुझे प्यार करते हैं वो कभी मेरे लिए बुरा नहीं बोलते। मेरी बुराई करते हैं, उनके लिए काम करता हूँ कि शायद कभी उनके नजर में मैं अच्छा बन जाऊं। क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं वो तो मुझे दिल से मान चुके हैं, अपना भाई मान चुके हैं, बेटा मान चुके हैं। लेकिन जो मुझे कुछ नहीं मानते, मैं कोशिश अब उनके लिए करता हूँ। और अब मैं कुछ बनने के लिए काम नहीं करता, बल्कि मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को कितना बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ बनना था वहां तक बन चुका हूँ। जाने लगता है ना, तो पीछे से टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, चाहे वो कोई हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, जो भी हो, या फिर अपने यूट्यूब को ही ले लो। आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले आपकी टांग खींचेंगे। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है। खेसारी लाल के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है पीछे से। जो फेमस हो जाता है उसके साथ कंट्रोवर्सी रहती है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही रहती है।
खेसारी लाल यादव के साथ भी कंट्रोवर्सी इसी तरह पीछे से चिपकी हुई चल रही है। अब पवन सिंह को ले लीजिए, अक्षरा सिंह और क्या है, जितनी इनके साथ हीरोइनें काम की हैं उसमें कई हीरोइन हैं जिनका नाम मैं नहीं लेती, सभी कंट्रोवर्सी में इनका नाम लेते हैं। नाम खिंचाता है खेसारी लाल का, तो वो सर को जवाब देना जरूरी नहीं है। सही बात है, हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका विचार है। जो नहीं जवाब दे रहा है उनका अपना व्यक्तित्व है, अपना विचार है। हर चीज का जवाब देकर क्या नहीं। अब इससे ऊपर भोजपुरी अब भोजपुरी में नाम कमाने के लिए कंट्रोवर्सी जरूरी है या मेहनत जरूरी है, लगन जरूरी है? मैं जब आया तो कंट्रोवर्सी करके थोड़ी आया था। लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप मेरे एक भाई हैं, आप भी उस जगह पे हैं, मैं भी उस जगह पे हूँ। आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? वाले को छोटा बताता है, कंट्रोवर्सी यही शुरू हो जाती है। क्योंकि अपने आप में सब बड़ा है, सब नीचे से ही ऊपर उठा है, कोई किसी को बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई किसी के बारे में कमेंट करेगा तो सामने वाला चुप नहीं रहेगा, एक्शन का तो रिएक्शन जाएगा और फिर होती वही पे कंट्रोवर्सी। तो सुनिए शुभांग मिश्रा के पॉडकास्ट में खेसारी लाल से जो पवन सिंह ने जो बोला है खेसारी लाल के बारे में, उसका उलटवार मुझे उसी चीजें पे चिढ़ होती है। और आपके लोग आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि हाँ ये किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही नहीं, करीब करीब मुझे लगता है जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला है। उसके बावजूद भी वो आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी कहा जाता है कि कहीं खेसारी ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि हम बाली और सुग्रीव की तरह हैं। जब उनसे पूछा गया बाली और सुग्रीव की तरह आप लोग हैं, तो ये विचारधारा के ऊपर डाल दिया गया बात। खेसारी लाल कहते हैं ये तो विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। फिर जब इससे पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, तो उस पर क्या बोलते हैं खेसारी लाल, ये जनता तय करेगी। चलिए सुनिए, कितना सही बात था, सच बात झूठ हो जाला चुप रहला से, और झूठ बात सच हो जाला बार बार कहला से। ये तो सही है, आप किसी भी झूठ को बार बार कहेंगे, सामने वाला सच जान रहा है, वो आपसे बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन आप उसकी बात काट के अपना झूठ उसके सामने रखेंगे, और एक बार नहीं हर बार हर जगह रखेंगे, तो आपका झूठ कहीं ना कहीं सच होने लगेगा। सामने वाला सोचने लग जाएगा कि हो सकता है वही सच बोल रहा है, मुझे सुनने में गलत आया। तो ये कहावत एकदम सही है जो भोजपुरी में कही गई है। उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं, वो मुझे गलत बोलते हैं तो मैं भी उनको गलत बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमनी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि सच बात तो झूठ हो जाला चुपचाप कराला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के। आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी उनका जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब सही बात था, सच बात झूठ हो जाला चुप रहला से, और झूठ बात सच हो जाला बार बार कहला से। ये तो सही है, आप किसी भी झूठ को बार बार कहेंगे, सामने वाला सच जान रहा है, वो आपसे बोलेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन आप उसकी बात काट के अपना झूठ उसके सामने रखेंगे, और एक बार नहीं हर बार हर जगह रखेंगे, तो आपका झूठ कहीं ना कहीं सच होने लगेगा। सामने वाला सोचने लग जाएगा कि हो सकता है वही सच बोल रहा है, मुझे सुनने में गलत आया। तो ये कहावत एकदम सही है जो भोजपुरी में कही गई है। क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं है तो जवाब नहीं देता भाई। वो अपने हिसाब में जी रहे हैं, मैं अपने हिसाब में जी रहा हूँ। मैं क्यों किसी का सबका जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। भोजपुरी के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में जो है हर एक छोटे छोटे इंटरव्यू में विवाद हो जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभांकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है बाली और सुग्रीव का? देखिए, वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है। या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है,
कौन बाली कौन सुग्रीव? तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना सुभाष प्यारा है। मिश्रा का पॉडकास्ट हुआ था। पॉडकास्ट के पहले जो पवन सिंह है उनसे पहले खेसारी लाल पहुंचे थे। खेसारी लाल का इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद जब पवन सिंह का जब पॉडकास्ट होता है तो उनको जो भी बोला जाता है, जो खेसारी लाल उनके बारे में उनसे जो क्वेश्चन हुआ रहता है, क्योंकि पत्रकार तो भाई अपना क्वेश्चन बोलेंगे, तो जो उनसे क्वेश्चन हुआ रहता है उस क्वेश्चन के जवाब में जब खेसारी लाल की बातें उनको सुनाई जाती हैं तो उसको उनसे पूछा जाता है पवन सिंह से कि क्या खेसारी लाल का आपका रिश्ता क्या है, तो बोलते हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता। तो ये बात यहाँ लगने वाली है, कॉम्पिटिटर क्यों नहीं मानते हैं, उनको क्या समझते हैं? इस बात को जो मेहनत करके आगे पहुंचा उसे तो बुरा लगेगा, तो वो बोलेगा इसके बारे में। तो सुनिए कि उस क्वेश्चन के जवाब में खेसारी लाल इस इंटरव्यू में क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो बाहर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभांकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं? पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, लेकिन जहां पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे हर चीज बेहतर करूं, और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने जवाब देने के लिए बहुत बड़ा खोपड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं, क्योंकि पत्रकार वाले जैसे ऐसे उलट पलट के सवाल पूछते हैं कि आप उसी में घुटते रह जाओगे। अगर जिसने पहले बार क्वेश्चन का आंसर देना सीखा वो कहीं नहीं किसी मुद्दे पे फंस जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रहते, भाई वो पत्रकार है, जाने माने पत्रकार है शुभांकर मिश्रा, कौन नहीं जानता हूँ, अब वो हो चाहे कोई भी पत्रकार हो, उनको कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभांकर जी का, क्योंकि देखिए शुभांकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है, बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभांकर मिश्रा को झेलने के लिए। कि शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। शुभांकर मिश्रा को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा खोपड़ा होना चाहिए। उस आदमी को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। शुभांकर मिश्रा मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे क्वेश्चन के तीर छोड़ते हैं, ऐसे तीर छोड़ते हैं कि आप बोले पानी बिन मछली तड़पे, वही हिसाब होता है शुभांकर मिश्रा के क्वेश्चन के आंसर देने। हंस के वो पूरे अपनी बातें, जो क्वेश्चन है आज इंसान के अंदर क्या बातें पूरे बाहर निकाल लेते हैं। और मेरे से जब सवाल पूछे, फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफर करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई तो मैं सफर करके बनाई। जहां तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? कंपटीटर के पलटवार में खेसारी लाल ने बहुत बड़ी बात कह दी। इन्होंने ये कह दिया कि मैं क्यों मानूं उनको कंपटीटर, मैं भी उनको कंपटीटर नहीं मानता। गायकी के अलावा उनके पास है क्या? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। अब देखिए इस पलटवार में जब पवन सिंह आते हैं कभी भी किसी भी पॉडकास्ट इंटरव्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन तो उनके पास जाएगा, फिर इस एक्शन का क्या ही रिएक्शन आता है वो देखने में बड़ा मजा आएगा। हम लोगों की जहाँ जिस क्षेत्र में है तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें कोई, ये मेरा संस्कार है, उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। करे वो दिल के कॉम्पिटिटर कंपटीशन नहीं मानता, लेकिन मैं बड़ा भाई मानता हूँ और उस नाते से मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी जगह पे वो मिलते हैं, मैं बड़े भाई के नाते उनका पैर छूता हूँ। ये तो खेसारी लाल के संस्कार है। वरना जो इंसान किसी के बारे में बुरा बोल रहा है उसको अपना कंपटीशन नहीं मानता। बोलने को तो वो भी छोटा भाई बोल रहे हैं कि खेसारी लाल मेरा छोटा भाई, तो बोलने से तो कुछ नहीं होता है, बस निभाया जा रहा है रिश्ता, अंदर कुछ और। वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं।
पवन सिंह खेसारी के बारे में यही बोलते हैं कि वो बड़बोला है, बोलता ज्यादा है। वो अपने से कुछ नहीं बोलता, उसको कोई उंगली कर देता है, यानी कहने का मतलब कोई भड़का देता है, तब वो लाइव आता है और मेरे बारे में कुछ बोलता है। इस पर खेसारी लाल कहते हैं नहीं, मैं कभी उनके बारे में कुछ गलत शब्द नहीं। लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया, मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं, मैं उनके लिए हमेशा में उनके लिए सम्मानजनक लाइव कभी मेरे नहीं शब्द रहे हैं। वो लाइव अपने पर्सनल के लिए आते हैं, अपने दर्शकों से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन पवन सिंह के लिए उनके बारे में उनका एक्शन का रिएक्शन देने मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको रे कुत्ता कमीना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा। खेसारी लाल को इस बात का बुरा लगता है, उनका यही कहना है कि जिस तरह मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ और वो भी मुझको छोटा भाई मानते हैं, तो अगर कोई उनके साथ रहने वाला, उनके पहचान का कोई भी अगर उनके बारे में मुझसे बुरा बोलेगा, गाली देकर बोलेगा, चाहे कुछ उटपटांग बोलेगा, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कम से कम उनके तरफ से बोलूंगा, वो मेरे बड़े भैया हैं, उनके बारे में इस तरह ना बोलूं। लेकिन पवन सिंह क्या करते हैं, ये खुद खेसारी लाल कह रहे हैं, पवन सिंह क्या कहते हैं, अगर उनके सामने खेसारी लाल की बुराई की जाती है तो बड़ा आनंद लेकर सुनते हैं। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती, भाई किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। अगर वो इंसान जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, अगर ये चाहते हैं, ये बोलते हैं कि अगर मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और मेरे सामने अगर उनकी कोई बुराई करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो ये ऐसा सोचेंगे भी कि इनके बारे में भी अगर ये जिनको चाहते हैं, जिनको मानते हैं, उनके सामने अगर इनकी बुराई हो रही तो सामने वाला भी उनका पक्ष ले, इनका साइड ले। इसमें ये कहाँ गलत? बड़ा भाई हैं और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं कोई अगर उनकी फैमिली पे जा रहा है, उनके बच्चों पे जा रहा है, कोई बुरा बोल रहा है और पवन सिंह उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई किसी को भी बुरा लगेगा। वो इंसान चाहे आपसे कितना भी जुड़ा हो, अगर उसके फैमिली के बारे में कुछ बातें होंगी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई पवन सिंह ही। तो ये समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं। तो उस पूरी के 2 ही नाम चर्चित हैं आज के दिन में, खेसारी और पवन। खेसारी जी कहते हैं कि हम पवन को अपना कंपटीटर नहीं मानते, पवन जी कह रहे हैं हम अपना कंपटीटर नहीं मानते, लेकिन दुनिया के नजर में, श्रोताओं की नजर में ये एक दूसरे के जो है पूरक हैं, यानी कंपटीटर है। नहीं मानते, लेकिन हमारी जनता, हम जानते हैं कि है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में है तो एक दूसरे से कंपटीशन होना ही होना है। ये भले एक दूसरे को ना माने, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचे दिखाना है, क्योंकि दोनों अपने आप में बड़े सितारे हैं, दोनों अपने अपने स्टार। लेकिन अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं मैं तो कॉम्पिटिटर नहीं मानता, तो वो एक्शन का रिएक्शन सामने वाला देगा ही, और वो भी उसको ऐसे ही बोलेगा। भले अंदर से वो जानते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटिटर है, मन से दिल से तो सब जानते हैं कि कौन किसका कॉम्पिटिटर है और कौन किसको कंपटीशन दे रहा है, मुंह से चाहे जो बोल दे। इनके बिना उनकी नहीं चलेगी, उनके बिना इनकी नहीं चलेगी, मतलब एक दूसरे के कंपटीटर हैं, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। बट ठीक है, उनका अपना जीवन तरीका है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल। ज्यादा आप मानते हैं उनको या वो आपको मानते हैं? देखा कि बड़ा विवाद रहता है, बड़ा ब्रेकअप रहता है, फिर भी आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। आप चुनाव चले गए थे उनके वोट मांगने के लिए, समर्थन भी किए, हेलीकॉप्टर में दोनों भाई।
कि सामने वाला बंदा उसके लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, किसी चीज के लिए खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये हमेशा उनके लिए खड़े हुए। कॉम्पिटिटर माने चाहे जैसा भी, लेकिन अपना रिश्ता निभाने के लिए वो हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन पवन सिंह कभी भी खेसारी लाल के लिए, खेसारी लाल यही कहते हैं कि आप कभी भी सुनिएगा किसी स्टेज पर कहीं पे भी उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, ना ही कभी कुछ मेरे बारे में अच्छा बोला है। जबकि उनके पिता का डेथ हुआ तो मुझे ये लगा कि मेरे पिता खत्म हुए, ये सोचकर मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन वो कभी मेरे लिए खड़े नहीं हुए। वो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुए। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं खड़ा कभी हुए? खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए या मेरा नाम लिए। जब पिताजी का देहांत हुआ था तब भी मेरे मन में था कि वो मेरे बाप हैं, और मैं उनके गांव पे गया था, उनके घर पे गया था, उनके चुनाव में भी मैं गया था। तो वो मेरा श्रद्धा है, मैं हमेशा अपने भाई को बड़ा होते देखना जब वो आपकी तारीफ नहीं करते तो आप उनके चुनाव में काहे चले जाते हैं? नहीं, देखिए वो मेरा विषय है, वो मेरा नेचर है, वो मेरा विषय है, वो मेरा एक संबंध है, और उस संबंध को मैं हमेशा निभाने की कोशिश कर। कितना प्यार से, कितना सोच से बोलता है। खेसारी लाल के इंटरव्यू को ही देख के सुन लीजिए कि जो पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, आदमी कितना अपने आप पे कंट्रोल करके बोलता है। और कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, सब जगह, और कहीं कोई खड़ा नहीं हो रहा है, आपको कॉम्पिटिटर नहीं मान रहा है, आपके बारे में 2 वर्ड सही नहीं बोल रहा है, आप भी उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानते। लेकिन अभी जब इंटरव्यू में है, अब उस तरह से तो आपको सुनाई दे देगा कहीं से, लेकिन इंटरव्यू में पर्सनली जब होता है तो कोई किसी के बारे में बोलता नहीं, बड़े प्यार से बात करते हैं। वो मेरे भाई है, मेरे भाई साहब है, मेरे बड़े भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। लेकिन यहाँ जो लग रहती है ना, उसको निकालते नहीं लोग, वो कैमरे के सामने नहीं आता, लेकिन बातों से पता चल जाता है कि किसके दिल में क्या है, वो कितनी आग लगी है, कितनी भड़ास है। करूंगा तो जाते हैं एक भाई के नाते, हम एक छोटे भाई के नाते, वो बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे से मिलते हैं, और उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है। जब भी मैं उनसे मिला हूँ उन्होंने, मैं पैर तो छूता जरूर हूँ, लेकिन उन्होंने कभी छूने भी नहीं दिया मुझे। तुरंत गले उठा के, बीच रास्ते से ही उठा के गले लगा लेते हैं कि बैठ पगला। तो वो इस मामले में मुझे हमेशा सम्मान उन्होंने दिया। तो नहीं है, सबको समझ में आता है, लेकिन आदमी अगर एक वर्ड गलती से निकाल दिया, अपने दिल की बात निकाल दिया, तो हो जाएगी कंट्रोवर्सी। और इसी कंट्रोवर्सी वर्ड से बचने के लिए हर स्टार, हर बड़ा नेता, जो भी बड़ा इंसान है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, उनको बड़ा सोच समझ कर बातें अपनी बोलनी पड़ती है। जहां एक वर्ड गलत निकला किसी के लिए, फिर वो हो जाएगी कंट्रोवर्सी। किसकी बात कहां तक जाएगी पता नहीं, क्योंकि जो फेमस है, जिसको जनता जानती है, उसकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखती है। वो इंतजार करती है कि सामने वाले के बारे में क्वेश्चन हो रहा है तो इस बारे में हमको क्या रिएक्ट करते हैं, और वही चीज को पकड़ती है। तो चलिए आज के इंटरव्यू में बस जो दिखाई वही देखिए। इसके बाद अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो वीडियो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह से भोजपुरी इंटरव्यू मसाला जो भी है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगा। नमस्ते।